मूवी की स्टार्टिंग में हम डॉक्टर डूलिटल को देखते हैं जो कि जानवरों से बातें कर सकते हैं और उनका इलाज भी करते हैं। वो इतने पॉपुलर हो जाते हैं कि इंग्लैंड की महारानी उन्हें एक पशु विहार गिफ्ट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर डूलिटल को एक लड़की से प्यार होता है जिसका नाम लिली होता है। वो एक एडवेंचरस लड़की थी, मतलब कि जो दुनिया के अलग अलग जगह पर जाती और वहाँ से बेसहारा जानवर को ले आती। दोनों ने आपस में शादी कर ली। उसके बाद लिली को एक मिशन पे जाना पड़ा जहाँ पे उसका समुद्र में जहाज डूब गया। डॉक्टर डूलिटल को इस बात का बहुत गहरा सदमा पहुंचा। उन्होंने अपने पशु विहार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। उसके बाद हम देखते हैं स्टबिन्स नाम के लड़के को जिसके अंकल एक शिकारी होते हैं और उसको भी शिकार करना सिखा रहे होते हैं, लेकिन स्टबिन्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं। स्टबिन्स को वो कहते हैं कि इस डक का शिकार करो, मतलब उसको शूट करो, लेकिन जैसे ही वो शूट करता है वो गोली एक गिलहरी को लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। उसके अंकल कहते हैं कि चाकू से इसे पूरा ख़त्म कर दो, हम तड़पता हुआ नहीं छोड़ सकते इसको, लेकिन स्टबिन्स ऐसा नहीं चाहता, वो उसका इलाज करना चाहता है। तभी हमें एक पॉली पैरट दिखती है जो कि स्टबिन्स को बुला रही होती है। वो उसे अपने साथ ले जाने लगती है तो स्टबिन्स जैसे उसका पीछा करता है वो डॉक्टर डूलिटल के घर के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन उसका मेन गेट बंद होता है। तभी पॉली उसे एक दूसरे रास्ते से ले जाती है। अंदर जाने के बाद एक हरा भरा मैदान देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत सुंदर जानवर होते हैं। स्टबिन्स जैसे ही पॉली को फॉलो करता है वो देखता है एक बहुत बड़ा बियर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। घबराहट के चक्कर में वो एक जाल में फंस जाता है। उसके बाद हम देखते हैं पॉली भी वहाँ पे आ जाती है और बियर को कुछ कहने लगती है। इधर जो डॉक्टर डूलिटल होते हैं चीची नाम के गोरिल्ला के साथ चेस खेल रहे होते हैं। फिर उनकी नज़र जाती है उस बच्चे पे जिसे देख के वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और सबको कहते हैं कि हमें छुपना चाहिए। इधर हम देखते हैं कि एक लेडी रोज़ नाम की लड़की आती है जो कि बकिंगम पैलेस से आई है और वो स्टबिन्स को कहती है कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं। स्टबिन्स कहता है प्लीज़ मेरी मदद करो और मैं यहाँ पे जाल में फंस गया हूँ और मुझे भी डूलिटल से मिलना है। इधर पॉली पैरट कहती है डूलिटल को कि देखो इस तरह में छुपना नहीं चाहिए, क्या पता इस बच्चे को हमारी मदद की ज़रूरत हो। इधर लेडी रोज़ जो होती है वो उस घर में आ जाती है और घर में आने के बाद डॉक्टर डूलिटल काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो छुपने लगते हैं। लेकिन जो लेडी रोज़ होती है वो उनको ढूंढ लेती है और कहती है कि मैं बकिंगम पैलेस से आई हूँ और प्लीज़ मेरे साथ चलिए क्योंकि रानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्होंने आपको खास बुलाया है। लेकिन जो डूलिटल होते हैं वो उसको साफ मना करने लगते हैं और वो कहते हैं मुझे नहीं जाना और तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तभी स्टबिन्स भी अंदर आ जाता है। स्टबिन के अंदर आने के बाद वो कहता है कि मेरे पास एक गिलहरी है और इसको गोली लग गई। तो वो पूछते हैं कि इसको गोली कैसे लगी। वो बताता है कि गोली मैंने गलती से उसको शूट कर दिया था। उसके काफ़ी कहने के बाद वो उस गिलहरी को चेक करते हैं। उसकी सांसें अभी भी चल रही होती हैं। उसके बाद वो अपने सारे जानवरों को कहते हैं कि सर्जरी की तैयारी करो और वो सर्जरी शुरू कर देते हैं। स्टबिन्स इसे देख के काफ़ी खुश हो जाता है और आखिरकार वो गिलहरी सही हो जाती है। उसके बाद जो पॉली होती है वो फिर से डूलिटल को समझाती है कि हमें बकिंगम पैलेस चलना चाहिए रानी की तबीयत के लिए और वो डूलिटल का हुलिया सुधारते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी दिन से अपनी बियर्ड भी शेव नहीं की है। फिर वो अपने रूम में आते हैं और सबको कहते हैं हम चलने के लिए तैयार हैं। फिर वो एक छोटा सा इंसेक्ट भी अपने साथ लेते हैं जासूसी के लिए जो कि लकड़ी जैसा दिखता है, सूखी लकड़ी जैसा वो इंसेक्ट होता है और ये सब चल देते हैं बकिंगम पैलेस की ओर। पैलेस में जानवरों को देख के लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, मतलब कि उनसे डरने लगते हैं और वो इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर डूलिटल की मुलाकात होती है एक ब्लेयर मुडफ्लाई नाम के बंदे से जो कि उनके साथ ही बचपन में पढ़ा करता था। ब्लेयर डूलिटल को कुछ खास पसंद नहीं करता। उसके बाद डूलिटल अपना डॉग रानी के पास भेजते हैं ताकि वो स्मेल ले सके एक्चुअली में हुआ क्या है। उसके बाद वो उसको बताता है कि कुछ अजीब सी स्मेल है। फिर डॉक्टर डूलिटल एक ऑक्टोपस से पूछते हैं जहाँ पे वो बताता है कि रानी को चाय में जहर दिया गया था। फिर वो डॉगी दोबारा से स्मेल लेने लगता है और इस बार डॉक्टर डूलिटल्स को कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं ताकि वो बता सके कि एक्चुअल चीज़ है क्या। फिर जैसे ही उसको एक चीज़ दिखती है वो भौंकने लगता है और ये चीज़ होती है एक नाइट शील्ड का जहर। अब डॉक्टर डूलिटल कहते हैं कि रानी को जहर दिया गया है जो कि नाइट शील्ड का है और बातों ही बातों में अपना जासूस छोड़ देते हैं, मतलब कि वो सूखी लकड़ी जैसा दिखने वाला इंसेक्ट। अब वो कहते हैं कि बस इसका सिर्फ एक ही इलाज है और वो है ईडन ट्री का फल और हमें वो ढूंढ के ही लाना होगा, नहीं तो रानी बच नहीं पाएगी। अब हमें यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद जो डॉक्टर डूलिटल होते हैं वो लेडी रोज़ को समझाते हैं कि अब खाना तुम ही परोसोगी। स्टबिन्स डॉक्टर डूलिटल के पीछे पीछे जाता है और वो उनसे कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा और क्योंकि मैं आपका असिस्टेंट हूँ, लेकिन वो उसको मना करने लगते हैं। वो कहते हैं कि बहुत खतरनाक मिशन होगा, तुम्हें हमारे साथ नहीं जाना चाहिए। वो बेचारा उदास मन से घर आता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिराफ स्टबिन्स को चाट रहा होता है। तभी पॉली भी वहाँ पे आ जाती है और वो कहती है तुम इस मिशन का हिस्सा हो और डॉक्टर डूलिटल को मैं समझा दूंगी। देखो तुम भी हमारे जैसे ही हो बिल्कुल और तुम्हें भी एक साथी की ज़रूरत है। फिर वो सब शिप पकड़ने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो किनारे पे पहुंचते हैं शिप जा चुकी होती है। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो ब्रिज से स्टबिन्स को जंप करा देंगे, मतलब कि ब्रिज के ऊपर जैसे शिप नीचे आएगा स्टबिन जंप कर देगा। जैसे स्टबिन जंप करता है डूलिटल काफ़ी डर जाते हैं, उन्हें लगता है काफ़ी इसे चोट ना लग जाए, लेकिन वो सक्सेसफुली लैंडिंग कर देता है। उसके बाद जो डूलिटल होते हैं पॉली पे गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने सही नहीं किया, लेकिन पॉली उनको कहती है तुम्हें भी एक साथी की ज़रूरत है और ये मिशन में हमारा साथी बनेगा। इधर हम महल में देखते हैं कि लॉर्ड बैजली जो कि शाही घराने से है वो मुडफ्लाई के पास आता है और वो कहता है कि डॉक्टर डूलिटल का जो जहाज़ है उसको डुबा दो और यहाँ जो रानी है उसको जहर मैं नहीं दिया था, अब वो कुछ दिनों की ही मेहमान है, उसके बाद राजा मैं बनूंगा और तुम्हें भी काफ़ी फ़ायदा होगा।
लेकिन इसको ये नहीं पता होता कि इसकी कोई जासूसी भी कर रहा है, मतलब कि वो छोटा लकड़ी जैसा दिखने वाला इंसेक्ट इनकी जासूसी कर रहा होता है। इधर स्टबिन्स की नज़र जाती है उस शिप पे, जो कि मोट फ्लाई लेके आ रहा होता है इन पर अटैक करने के लिए, ताकि वो डॉक्टर डूलिटल को मार सके। उसके बाद ये वेल मछली का सहारा लेते हैं ताकि अपनी शिप की थोड़ी स्पीड बढ़ा सके, और वहाँ से सक्सेसफुली एस्केप कर लेते हैं। मोट फ्लाई ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर रात में जो डॉक्टर डूलिटल होते हैं वो स्टबिन्स को शिप संभालने के लिए कहते हैं। वो स्टबिन्स को बताते हैं कि ईडन ट्री तक पहुंचने का रास्ता लिली ने लिखा था, वो भी एक किताब में, जो कि अब है किंग रसूली के पास, मतलब कि जो लिली के फादर है, और हमें पहले उस आइलैंड पे जाना होगा जहाँ पे अभी किंग रसूली रहता है, वहाँ से वो बुक चुरानी होगी। किंग रसूली का आइलैंड पूरा चोर डाकू से भरा पड़ा है, और यहाँ पे जो डूलिटल है वो वांटेड है, इसलिए वो बेस बदल के जाते हैं और फिर वो महल में पहुँच जाते हैं। महल में पहुँचने के बाद वो चींटियों से डील करते हैं ताकि वो ताला खुलवा सकें। ये चींटियाँ ताला खोलने में माहिर हैं, और ये डील करवाता है एक जेम्स नाम का ड्रैगन फ्लाई। फिर वो ताला तो ओपन कर देते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, उसमें से डूलिटल नहीं निकल सकते क्योंकि वो छोटी जाली होती है, लेकिन स्टबिन्स निकल जाता है। वो रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे काफ़ी सारे शेर होते हैं। रसूली भी वहीं पे सोया हुआ होता है। फिर उसको एक खुफिया रास्ता दिखता है, वो नीचे आता है, लेकिन यहाँ जेम्स बेवकूफ़ी करता है, एक शेर को जगा देता है। रसूली की भी आँख खुल जाती है। रसूली स्टबिन्स को भी पकड़ लेता है, और इधर जो डॉक्टर डूलिटल होते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। उसके बाद दोनों को जेल में बंद कर दिया जाता है, और रसूली कहता है कि आज तुम जिंदा नहीं बच पाओगे, तुमने मेरी बेटी को बहुत दुख दिया, और मैं तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, पता नहीं मेरी बेटी को तुमने क्या दिखा। फिर रसोली डूलिटल को वहाँ पे बंद करके स्टबिन्स को अपने साथ ले जाता है, और यहाँ पे डूलिटल के पास एक बड़ा सा शेर आ जाता है जो कि इनको मारने के लिए ही आया है। इधर यहाँ पे पार्टी चली होती है। रसोली कहता है कि अब तुम हमारे दल में शामिल हो जाओगे, लेकिन स्टबिन ऐसा नहीं चाहता। वो जेम्स ड्रैगन फ्लाई की मदद लेता है ताकि वो जानवर तक खबर पहुँचा सके। इधर ये जो शेर होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, इन पर हमला करने लगता है। जेम्स सारी खबर जानवर को बता देता है। पोली को जैसे ही पता चलता है अपने जानवर लेके वहाँ पहुँच जाती है। इधर ये जो बियर होता है यहाँ पे बॉम्ब अटैक कर देता है और सारे भागने लगते हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर डूलिटल होते हैं इनके पास पॉली आ जाती है, और ये शेर हमला ही करने वाला होता है, तभी वहाँ पे चीची आ जाता है और उससे लड़ाई करने लगता है, और वो शेर को हरा ही देता है। स्टबिन्स को बुक मिल जाती है, और भागता हुआ जैसे ही आता है तभी एक और बड़ी मुसीबत उनके सामने आ जाती है, मतलब कि जो मोट फ्लाई है उनके पास आ जाता है और उनको पकड़ लेता है, और वो कहता है बुक अब मुझे दे दो। डूलिटल कहता है तुम्हें ये सब करके मिलेगा क्या? वो कहता है कि मुझे इसके बाद काफ़ी कुछ मिलने वाला है, और जैसे ही ईडन ट्री मुझे मिल जाएगा साइंटिस्ट की दुनिया में मेरा एक अलग ही नाम होगा। उसके बाद वो उनकी शिप भी तोड़ देता है, मतलब कि उसमें ब्लास्ट करवा देता है ताकि वो निकल ना पाए। इधर रानी की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही होती है, लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते, ना तो उनके पास बुक रही और ना ही इनके पास अब कोई शिप है। डूलिटल को फिर अपनी गलती का पछतावा होता है, उन्हें लिली की याद आती है। वो बताते हैं कि उस दिन अगर उसको मैंने मिशन पे ना भेजा होता तो आज वो ज़िंदा होती, और आज मैं पछताता हूँ। ये सब बातें रसूली सुन लेता है। रसूली ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है गलती तो तुम्हारी थी, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि तुमने कम से कम अपनी गलती तो मानी। रसूली कहता है तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं दोबारा गुस्सा हो जाऊँ। उसके बाद वो शिप के लिए भी हाँ कर देता है और उनको एक शिप भी दे देता है। शिप मिलने के बाद वो सारे जानवर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर डोलिटल अपनी प्लानिंग बताते हैं। वो कहते हैं अब हमें मोट फ्लाई को फॉलो करना है, क्योंकि उसके पास ही वो बुक है, और वो वेल मछलियों से उसकी जानकारी लेते हैं। फिर वो वेल मछलियाँ जो होती हैं उनको सारा रास्ता बता देती है, और वो आइलैंड पे आ जाते हैं। आइलैंड पे आने के बाद वो काफ़ी चट्टानों से गुजरते हुए एक गुफा में पहुंचते हैं। गुफा में पहुंचने के बाद वो जैसे ही एक दीवार को टच करते हैं वो हरी होने लगती है, मतलब कि ग्रीन फंगस फैलने लगता है। लेकिन मुसीबत वहाँ पे आ जाती है कि मोट फ्लाई भी वहाँ से पहले ही होता है और उनको पकड़ लेता है। फिर यहाँ पे जो मोट फ्लाई होता है गुस्से में फ्लैग को ज़मीन पे मारता है, और वो जैसे ही वो ज़मीन पे मारता है एक रेड लाइट एक्टिवेट हो जाती है, और वो पूरे गुफा में फैलने लगती है, और फिर एक ड्रैगन जिंदा हो जाता है जो कि लोगों को जलाने लगता है। उसके बाद वो ड्रैगन डूलिटल को भी पकड़ लेता है, लेकिन डूलिटल उससे कम्युनिकेट कर पा रहे होते हैं। वो कहता है कि चाहे तुम मेरे से कम्युनिकेट कर लो, लेकिन मैं तुम्हें आइडेंटिटी का रास्ता नहीं बताऊंगा। वो ड्रैगन जैसे ही आग छोड़ने की कोशिश करता है एकदम अचानक नीचे गिर जाता है। फिर वो डूलिटल को बताता है कि मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। डूलिटल कहता है अगर तुम्हारे पेट का इलाज नहीं हुआ तो तुम जल्दी मर जाओगे। उसके बाद वो सारे जानवरों कहते हैं कि हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मर जाएगा। सर्जरी के बाद उस ड्रैगन को काफ़ी रिलीफ होता है, और वो इतना खुश हो जाता है कि ईडन ट्री के फल का रास्ता बता देता है। वहाँ पे काफ़ी सुंदर एक ईडन ट्री हमें देखने को मिलता है। उसके बाद वो जानवर उस ईडन ट्री का फल तोड़ देते हैं। इधर जो लॉर्ड बैजली होता है वो रानी को मृत घोषित कर देता है, लेकिन उस डॉग को आवाज़ आ जाती है अपने दोस्तों की, मतलब अपने जानवरों की। लॉर्ड बैजलिन सबको गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन स्टविन सक्सेसफुली उस फल की बूंदें रानी को पिला देता है, जिसके बाद रानी को होश आ जाता है। लेकिन एक बड़ा काम अभी बाकी है। जो वो छोटा सा इंसेक्ट है वो सब कुछ बता देता है कि लॉर्ड बैजलिन ने जहर दिया था और उसकी जेब में ही वो जहर अब भी है। फिर लॉर्ड बैजली सब पे चाकू दिखाने लगता है, लेकिन वो जानवर उसको डराने लगते हैं, जिसके बाद लॉर्ड बैजली डर जाता है और उसकी जेब से वो जहर भी दिख जाता है। फिर रानी कहती है इनको जेल में बंद कर दो।
और उसको जेल में बंद कर दिया जाता है। फिर रानी जो होती है डूलिटल को थैंक्स कहती है और उसके बाद वो सब अपने घर की ओर निकल जाते हैं। डूलिटल ने अपने घर के दरवाजे फिर से ओपन कर दिए और अब जो स्टबिन्स है उनके साथ असिस्टेंट बन चुका है और उनके साथ सर्जरी करता है। और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। आखिरी एक सीन में हमें देखने को मिलता है कि जो मुडफ्लाई है उस पर चमगादड़ हमला कर देती हैं और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। टिल देन बाय।